हेलो गाइज, मैं हूं आपका दोस्त संकल्प और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न QB64 विद संकल्प में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इजीली कैसे QB64 डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें सिंपल कमांड रन कर सकते हैं। तो बिना वक्त जाया करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है इसको शुरू करने का। पहले आपको जानना होगा कि ये QBasic है क्या, काम क्या है इसका। तो QBasic एक कोडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप आसानी से कोडिंग सीख सकते हो। इसको दो लोगों ने बनाया था जिनका नाम है जॉन जी कैमनी और थॉमस ई कोटेज। इन्होंने ये इसलिए बनाया था क्योंकि जो बिगिनर है उनको कोडिंग नहीं आता, जैसे पाइथन HDMI, तो वह आसानी से इसमें कमांड रन कर सकते हैं। और इसका यूज़ अब क्या है, इसका यूज ये है कि आप इसको किसी का हालचाल पूछने के लिए एक ऐप बना सकते हैं, या फिर अगर आपको कुछ लिखना हो तो कंप्यूटर की तरफ से वो आप लिख सकते हैं। तो अब चलते हैं, आप इसको कैसे डाउनलोड करोगे। तो डाउनलोड करना बहुत ईजी है। पहले आपको ब्रेवे, मैं बोल रहा हूँ, आपके पास जो भी ब्राउज़र है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज, या फिर क्रोम हो गया, फायरफॉक्स, ब्रेवे, जो भी है आप उससे खोल लीजिए। यहाँ पे आपको लिखना होगा QB64.org। तो ये उसका तो ऐसा कुछ आएगा। ये QB64 का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इसमें आपको होम, अबाउट, डाउनलोड, सोशलिटी, नॉलेज बेस, यूटिलिटी, मीडिया, ये सब देखने को मिलेगा। तो आपको डाउनलोड पे रखना है कैसर और लेटेस्ट वर्जन में क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसमें क्लिक करोगे तो आपको ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। डाउनलोड लिंक, ऑपरेटिंग सिस्टम पैकेज, लिनक्स, मैक ओएस, विंडोज़, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो QB64 है ये हर तरह के सिस्टम के लिए कंपेबल है, जैसे लिनक्स हो गया, मैक ओएस, विंडोज़। तो आपको अगर मैक ओएस या लिनक्स है तो आप ये दोनों डाउनलोड करके सेटअप कर लीजिए, पर अगर विंडोज़ है तो आपको ये जिप फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा। पर इसमें भी रूल है, अगर आपका विंडो आपको पहले ये पता करना पड़ेगा आपका जो विंडो है वो कौन से बिट को सपोर्ट करता है, 64 बिट या 32 बिट। तो ये चेक करना बहुत ही आसान है। आपको अपने विंडोज एक्सप्लोरर में जाना है, दिस पीसी पे आपको जाना है, राइट क्लिक करना है, दिस पीसी। मेरा विंडो 11 है तो ऐसा दिखा रहा है, विंडो 10 है तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा इंटरफेस। आपको इसमें प्रॉपर्टीज में क्लिक करना है। तो ये खुल चुका है। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सिस्टम टाइप। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स 64 बिट बेस प्रोसेसर। तो आपको इसमें देखना होगा कि यहाँ पे ये 64 बिट है तो आपका जो सिस्टम है वो 64 बिट का है, और अगर 32 बिट है तो आपको यहाँ पे 32 देखने को मिलेगा और यहाँ पे 86। तो ये देख के डाउनलोड करना। उसके बाद अपना ब्राउज़र ओपन करके पहले ये क्लोज कर दो, अब इसका काम नहीं। हाँ, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो मेरा 64 बिट है तो मैं ये वाला डाउनलोड करूँगा, पर इसमें भी रूल है। यहाँ पे 7Z वाला एक लिंक है और एक जिप वाला, दोनों में। तो आप 32 बिट है या 64 बिट, आपको जिप में ही क्लिक करना है। तो जिप में क्लिक कर लीजिए। मेरा विंडोज़ 11 है तो यहाँ पे एक बॉक्स
करके अगर विंडो 10 है तो ऐसे ही डाउनलोड हो जाएगा। तो मेरा पहले से डाउनलोड है तो मैं डाउनलोड करने वाला नहीं हूँ। यहाँ पे मैं इसको मिनिमाइज कर लूँगा और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा पहले से ही डाउनलोड में है। तो इसमें भी एक चीज़ है, इसको एक्सट्रैक्ट करने से पहले आपको ये जिप फाइल है ना, इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसको एक्सट्रैक्ट करने से पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है वाइनडार। तो आप यहाँ पे वाइनडार सर्च कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला लिंक मिलेगा वाइनडार डाउनलोड फ्रीज एंड सपोर्ट वाइनडार। तो ये है www.winwindar.com से। तो दूसरा कोई मत करना, जैसे ये रेबरेट या फिर विकिपीडिया, तो ये सबसे मत करके यही करना क्योंकि ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको ख़रीदना नहीं है वाइनडार, आपको इसमें डाउनलोड करके अपना ईमेल डाल के वहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर 32 बिट है तो ये वाला क्लिक करना। ओके, तो इतना काम ख़त्म। उसके बाद आपको ये सेटअप पहले करना है, उसको एक्सट्रैक्ट करने से पहले। इसमें ये भी पूछेगा कि आपको क्या क्या में एक्सट्रैक्ट करना चाहिए, तो आप उसमें ISO JPEG ये सब डाल देना अपने मर्जी से। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेना। मैंने एक्सट्रैक्ट कर रहा है तो थोड़ा ही टाइम लगेगा। इसको आप कट कर लेना यहाँ से इस PC के C ड्राइव में जो है आपको इसको पेस्ट करना है। जैसे ये मैंने पेस्ट कर रखा है, ओपन, डबल क्लिक से ओपन कर ली। और यहाँ पे मैंने बहुत सारे कर रखे हैं कोडिंग यूज, जैसे सम, सेल्फ इंट्रोडक्शन, म्यूजिक नोट, ये सब मैं आपको जब मैं थोड़ा वीडियो बनाते रहूँगा तो आपको सिखाऊंगा। जैसे अभी मैं आपको बेसिक सिखाऊंगा, उसके बाद मीडियम, उसके बाद हार्ड, उसके बाद एक्सट्रीम। तो ऐसे करते करते मैं लूँगा। तो पहले आपको जो Cubase64 है उसको ओपन करने से पहले ये देखना है आपको, ये जो यहाँ से यहाँ ये पहले से होगा। तो आप जो ये वाला है इसमें क्लिक करें, ये देखो यहाँ पे लोगो भी दिख रहा होगा, तो यही क्लिक करना। डबल क्लिक में ओपन, ये एक्सी दिखाएगा ऑफ होके। ये है इम्पोर्टेंट पेज, यहीं पे सारा कोडिंग ऑन होगा। तो ये देखो वेलकम टू Cubase64 लिखेगा, ओके कर लेना। अब यहाँ पे आपको आता है प्रिंट और इनपुट, ये दो नए चीज़ें हैं, आपको ये सीखना पड़ेगा। तो प्रिंट का मतलब है वो जो कंप्यूटर हमको दिखाएगा। जैसे कि मैंने प्रिंट में लिखा व्हाट इज योर नेम, तो जब मैं इसको रन करूँगा तो और एक पेज CMD खुलेगा, मतलब कमांड, उसमें लिखेगा व्हाट इज योर नेम। अब मैं जो ये वाला पेज है Cubase64 का, इसके नीचे मैं डालूँगा इनपुट नेम $। इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक कोड है। उसके बाद जो CMD खुला होगा उसमें आपको लिखने को मिलेगा, अगर आपने यहाँ पे इनपुट डाल रखा है तो। मैं आपको अभी पूरा सिखाऊंगा। पहले मैं आपको ये सिखाऊंगा कि इनपुट का यूज किया है। तो पहले CLS मतलब क्लियर रिजल्ट, उसके बाद प्रिंट। मैंने बोला था ये कंप्यूटर दिखाएगा, तो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। इसको डबल कोटेशन में रखो और ये लिखो हाय। आप अपने मर्जी से लिखो, ये मैं खुद लिख रहा हूँ। हाय, आई एम रन Cubase64 विथ संकल्प, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लिख दिया। इसको डबल कोटेशन क्लोज। और इसको आप F5 से भी रन करवा सकते हैं, या फिर यहाँ पे एक रन का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसमें क्लिक करके स्टार्ट दबा दीजिए। मैं वीडियो के एंडिंग में बताऊंगा कि आप इसको बिना डाउनलोड करे ही कैसे कर सकते हैं ऑन, पर फ़ायदा आपको डाउनलोड करने में ही है।
क्योंकि जो ऑनलाइन रन करने में होगा वो सही नहीं होगा, उसमें आपका जो सेव भी नहीं होगा। यहाँ पे आप सेव करके रख सकते हो। यहाँ पे अभी ओके लिखिएगा, हाँ ओके। यहाँ देखो, हाय आई एम लर्न क्यूबी 64 अंकल प्लीज, लाइव हो गया। लाइक कर लेना, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, तो ये मैंने आपको इनपुट का समझा दिया। अब मैं इनपुट आप समझ गए। अब मैं आपको दोनों का सिखाऊंगा। क्लियर रिजल्ट। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप दो नंबर को प्लस कैसे कर सकते हो। अब मान लो कि ए है 200 और बी है 99। तो हम सबको पता है कि आंसर 299 होगा, पर ये हमको कंप्यूटर से पूछना है कि क्या हम जो है वो सही है या गलत है। तो उसके लिए हमको पहले आपको लिखना पड़ेगा। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि प्रिंट का काम क्या है। तो हम प्रिंट में लिखेंगे डबल कोटेशन के अंदर द हाँ, इम्पोर्टेंट काम की वजह से जाना पड़ रहा था। हाँ, कहाँ पे था? हाँ, द वैल्यू। अब आ रहा है मेन पार्ट ऑफ ए। यहाँ पे अब दो तीन आपको सिंबल डालना पड़ेगा, क्योंकि सिंबल कोडिंग का मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो सिंबल डालेंगे डबल कोटेशन, कॉमा के ऊपर डॉट आपको दिख जाएगा जस्ट डबल कोटेशन के साइड में। अब इसमें आप ए डालिए, डबल कोटेशन, ओके। उसके बाद एंड बी इज डबल कोटेशन क्रोमा डॉट बी। तो ये लाइन देखो, यहाँ पे ओके लिखा तो पूरा सही है ये लाइन। अब आप एंटर कर लीजिए तो ये खुद ब खुद सही कर लेगा अगर कुछ भी गलती है। तो उसके बाद आपको प्रिंट ए कॉमा बी। अभी जो यहाँ पे मैंने लिखा ना ए इज ए एंड बी इज बी, तो ये दो को बताएगा। उसके बाद आपको डालना है प्रिंट ए प्लस बी। उसके बाद एंटर करके आपको एंड कर लेना है। आपको एंड डालना ही है, क्योंकि अगर आप एंड नहीं डालोगे तो अगर आपने ऐसा कुछ लिख दिया लास्ट में तो आपका जो पूरा कोडिंग है वो ख़राब हो सकता है। एंड का मतलब इतना एग्जीक्यूट हो चुका है, आगे कुछ भी लिखो वो मतलब का नहीं है। अब आप F5 से रन कर लो। मैं F5 से ही करता हूँ। यहाँ पे मैंने बोला था ना, आप रन करके उसमें वो स्टार्ट भी दबा सकते हो। creating.exe फाइल। अभी इसके बाद मैं और एक ही कोडिंग बताऊंगा जो मैंने आपको पहले बताया था कि इससे आप किसी का हालचाल, नाम, ये सब पूछ सकते हो। तो अभी ये आ गया, ओके। अभी आ जाएगा हमारा पूरा। हाँ, ये देखो, द वैल्यू ऑफ ए इज 200 एंड बी इज 99। जो मैंने आपको बोला था यही यहाँ पे बताएगा। तो 200 और 99 प्लस में हमने डाला था तो 299 आ गया। ठीक है। हाँ, ये डॉट तो ख़त्म हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी का हालचाल या नाम कैसे पूछ सकते हो। तो ये बहुत ही आसान है। क्लियर रिजल्ट के लिए CLS डाल दो। व्हाट, तो सॉरी, पहले प्रिंट। अब इसमें एक नया चीज़ है, इनपुट, जो मैंने आपको बताया था। ये हम लिखेंगे, मतलब कि यूजर लिखेगा जिसको आपने सेंड किया है। अगर आप खुद के किसी फैमिली मेम्बर को दे रहे हो तो इनपुट में वो लिखेगा, और प्रिंट जो है वो आप लिखोगे। तो प्रिंट डबल कोटेशन
व्हाट इज योर नेम, कोटेशन क्लोज, एंटर। उसके बाद आपको इनपुट डालना है, इनपुट नेम। मैंने बोला था ये कोडिंग है तो इसमें सिर्फ नेम नहीं होगा, इसमें आपको $साइन भी डालना पड़ेगा। हाँ तो हो गया। उसके बाद इनपुट डाल दिया। उसके बाद आपको करना है प्रिंट डबल कोटेशन हाई, सॉरी डबल कोटेशन हाई कॉमा डबल कोटेशन। उसके बाद आपको डालना है नेम। यहाँ पे उसने जो नाम लिखा होगा ना वो आएगा, क्योंकि हमको तो उसका नाम पता नहीं, तो हम कंप्यूटर ही बोलेगा कि इसका नाम ये है। उसके बाद आपको कॉमा नाइस टू सी सुई हो गया, सी यू, एंटर। ये देखो मैंने यहाँ पे प्रिंट डाला है वो लिखेगा, इनपुट डाला है वो लिखेगा, प्रिंट डाला है मैं लिख रहा हूँ। उसके बाद आपको डालना है प्रिंट, ये डाल के हाउ आर यू, ये डाल के आपको कॉमा नहीं क्वेश्चन मार्क और ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट बोल रहा हूँ डबल कोटेशन, प्रिंट डाल दिया। उसके बाद आपको डालना है इनपुट, रुको मैं यहाँ पे हाउ आर यू डालूंगा तो थोड़ा बहुत ही लंबा कोडिंग हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू। अगर ऐसा ये देखो यहाँ पे आधा कोडिंग लिखा है तो ये लाल लाइन दिखाएगा, तो मतलब कि आपका जो कोडिंग है वो गलत है। तो आपको इनपुट एज, इसमें कोई कोडिंग नहीं है, एज ही रहेगा। उसके बाद आपको 7th लाइन लिख रहा है प्रिंट सो यू आर डबल कोटेशन